हाय गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी विद मी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वी ऑल नो दैट द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Firstly, we study about the discovery of cell, and in next part of the video we will discuss shape, size and type of cell. Okay, तो जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। चलो नेक्स्ट, टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। The Robert Hooke was observing the slide of cork and he saw some compactly arranged structure which were geometry and tightly packed. They were small compartments, so they called him a cell. वो बहुत छोटे छोटे closely tight packed compartment थे, इसलिए उन्होंने उनको cell का नाम दिया. As we know that the cork is a dead tissue and the structure he saw is actually the wall of the cell. And no organelle is present inside the cell. So basically he saw a dead cell. So whenever we say who discovered the cell is Robert Brown, but that cell was a dead cell. इन्होंने किसको डिस्कवर किया था? डेड सेल को डिस्कवर किया था। जो कॉर्क होती है वो डेड सेल होती हैं उसकी, और उसके अंदर कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं थी। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। बट द लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय अनदर साइंटिस्ट, दैट इज एंटोन वॉन लियनहुक. किसने लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन लियनहुक. एंड डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने. एंटोन वॉन लियनहुक ने अपनी सेल को 1664 में डिस्कवर किया था ऑफ एल्गी स्पायरोगायरा. किसकी डिस्कवर किया था? एल्गी स्पायरोगायरा को. तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सेल को किसने डिस्कवर किया तो सबसे पहले हम नाम लेंगे रॉबर्ट हुक का. बट आपसे जब स्पेसिफिकली पूछा जाए कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया तो आप किसका नाम लोगे? एंटोन वॉन लियनहुक. लेटर ऑन अनदर साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन. क्या? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन 1773 टू 1858. इसके बाद में कौन से साइंटिस्ट आए थे? रॉबर्ट ब्राउन आए थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1773 से 1858 में. आफ्टर दैट स्क्लिंडन एंड सचुआन केम अप. स्क्लिंडन एंड सचुआन केम अप cell theory. So originally cell theory given by two scientists, Clinton and Sachwan, and later on this theory is modified because of the addition of more point which has given by Rudolf Virchow. तो सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? स्क्लिंडन एंड सचुआन ने दी थी. बट इनकी सेल थ्योरी को बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे. कौन थे? रुडोल्फ विर्चो. इन्होंने एक नई थ्योरी दी थी जिनकी थ्योरी को क्या नाम दिया गया था? मॉडर्न सेल थ्योरी. रुडोल्फ विर्चो ने स्क्लिंडन एंड सचुआन के साथ मिलकर, मतलब तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक नई थ्योरी दी थी जिसमें कुछ और पॉइंट्स को ऐड ऑन किया गया था, और इस नई थ्योरी को क्या नाम दिया गया था? मॉडर्न सेल थ्योरी. इस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल फंक्शंस, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हैं और सेल के थ्रू ही फंक्शन होते हैं. जैसे कि अगर सेल रेस्पिरेशन कर रही है तो बॉडी रेस्पिरेशन कर रही है. अगर आपकी सेल को नरिशमेंट की ज़रूरत है तो आपकी बॉडी को किसी नरिशमेंट की ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें किस में बताई गई थी? मॉडर्न थ्योरी में बताई गई थी. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि पूरा जितनी भी सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से ही मिलकर या फिर टूटकर बनी हुई होती हैं. एंड दिस वाज द पॉइंट दैट गिवन बाय विर्चो. एंड इसी पॉइंट की वजह से सेल थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी का नाम दिया गया था. एंड इन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में एक पैरा दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका क्या मतलब होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो इसी बेसिस पर इसको मॉडर्न थ्योरी का नाम दिया गया था. जैसे अमीबा के अंदर होता है कि पुरानी सेल ही एक पेरेंट सेल टूटकर अपने यंग वंस फॉर्म करती है, तो वही चीज़ इन्होंने बताई थी. अब हम बात करते हैं साइज ऑफ दी सेल. जो साइज होता है सेल का वो मेनली हम दो की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट वन एंड लार्जेस्ट वन. तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? PPLO एंड माइकोप्लाज्मा, जो विदाउट सेल वॉल होती है. ओके, तो अगर आपसे विद सेल वॉल पूछा जाए तो आप किसका नाम लोगे? बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स. बट आपसे पूछा जाए विदाउट सेल वॉल तो आप किसका नाम लोगे? माइक्रोप्लाज्मा. ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की. तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग.
कौन सी होती है लार्जेस्ट सेल? ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट कौन सी है? PPLO, माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा कौन सी होती है? विदाउट सेल वॉल। अगर आपसे सेल वॉल के साथ पूछेगा तो कौन सी होगी आपकी? प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया। बट ऑस्ट्रिच कैसे, ऑस्ट्रिच एग होता है वो कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल होती है। बट बेसिकली आपसे हमेशा स्मॉलेस्ट सेल के बारे में ही पूछा जाता है, लार्जेस्ट सेल के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ हो जाती है जो बच्चों को उतना नहीं पता होती है। तो आपसे मोस्टली स्मॉलर वन के बारे में ही पूछा जाएगा, तो आप इस पॉइंट्स को ध्यान रखना। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी सेल की स्ट्रक्चर, शेप, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को मेरे साथ कंटिन्यू रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें।